राघवेंद्र दत्त तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने खिलाफ की गई झूठी शिकायत और मानहानि के विरोध में आवेदन दिया। ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को सौंपा गया। राघवेंद्र तिवारी का आरोप है कि निशांत लोधी और रूपा अरोरा ने उन पर नौकरी लगवाने के नाम पर 1,10,000 रुपए हड़पने का पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया है, जो उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की एक गहरी साजिश है। राघवेंद्र तिवारी ने एएसपी के सामने दस्तावेजी साक्ष्य और कोर्ट के पेपर पेश करते हुए साफ किया है कि उन्होंने अनावेदक की अनुकंपा नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से कैट जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी, जिसमें अनावेदक के पक्ष में फैसला भी आ चुका है। इस कानून प्रक्रिया में वकील की वास्तविक फीस केवल 50,000 रुपए थी, जिसे अब झूठा बढ़ाकर 1,10,000 रुपए बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनावेदक अपनी लापरवाही छुपाने और अवैध रूप से पैसे वसूलने के लिए पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रही हैं। राघवेंद्र तिवारी ने मांग की है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में अनावेदकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने इस पर निष्पक्ष और कानूनी जांच का भरोसा दिया है। एक्चुअली 2 दिन पूर्व माननीय अधीक्षक महोदय की अनुपस्थिति में सूर्यकांत शर्मा जी उप अधीक्षक महोदय जी को एक शिकायत पेश की गई। तो उस शिकायत में ये कहा गया था कि रघु तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति लगाने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। ये पूरी तरीके से एक झूठी शिकायत और मेरी कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था। एक्चुअली मामला ये था कि 2019 से निशांत लोधी उर्फ राजा शिकायत करने आया था। उसकी अनुकंपा नियुक्ति उनके पिताजी का देहांत 2019 में सीओडी फैक्ट्री के कार्यरत दौरान हो गया था, जो नियम तरीत उनको नौकरी मिलनी थी। तो 2019 में प्रयासरत थे, उनको नौकरी नहीं मिली थी। 2025 में उन्होंने मेरे संपर्क किया अक्टूबर-नवंबर। रूपा अरोड़ा मेरे पास लेके आई। रूपा अरोड़ा का किराएदार है निशांत लोधी। तो मैंने बोला ठीक है, इस पे तुमको नौकरी मिलती है, कोर्ट में केस फाइल करेंगे। कोर्ट में केस फाइल किया गया। हमारे साथी ने केस फाइल किया और वहाँ पे जीता भी। जीतने के बाद 13 फरवरी को एक आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीओडी हेड ऑफिस दिल्ली को और जबलपुर को दिया गया कि 3 माह के भीतर उचित कार्रवाई करके की जाए। उस आदेश को हमने उसे दिया और हमने बोला कि इस आदेश की कॉपी अपने डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न करके सीओडी फैक्ट्री में जाके सबमिट कर देना। उसने उस समय उसने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को फर्जी बताया, उसने और उसके जीजा ने। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें आदेश फर्जी लगता है तो मेरे खिलाफ शिकायत कर दो। उसने शिकायत नहीं की। उसने कोर्ट के 3 महीने का समय खत्म होने का इंतजार किया। जैसे 3 महीना खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसने क्या किया कि 14 फरवरी को मेरे को फोन किया। मेरे को फोन करके एक्सटॉर्शन करता है, धमकी देता है। और रूपा अरोड़ा ने भी, दोनों ने साथ में मेरे को फोन किया। बोले अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम एसपी ऑफिस पहुंच जाएंगे और जाके झूठी शिकायत करेंगे। हमने झूठी शिकायत क्या करोगे, जाके सीधे बोल देना कि कोर्ट की फीस थी वो दिए और चुनाव वापस नहीं कर रहे हैं। बोले फीस वापस नहीं होती है, ना कोर्ट के चार्जेस वापस किए जाते हैं। उसके बाद जब मैंने उन्हें मना किया तो रूपा अरोड़ा, निशांत लोधी यहाँ के झूठी शिकायत की, कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने की प्रयास की, राजनीतिक छवि धूमिल के प्रयास की। फिर उसके बाद रूपा अरोड़ा ने एक शिकायत करती है कि मेरे बेटे का एसआई नौकरी लगाने के लिए 8 लाख डिमांड की, जिसमें 16,000 रुपए मैंने दे चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रूपा अरोड़ा मेरे पास आई थी, उस समय एसआई की वैकेंसी मध्य प्रदेश में निकली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे लड़के के आधार कार्ड में वो नाबालिग है भैया, गलती से चढ़ा हुआ है, वो बालिग है, सुधार करवा दो। तो प्रोसेसिंग फीस, मैंने वकील साहब से बात किया। वकील साहब ने बोला कि नगर निगम ये वो, फिर एफिडेविट बनेगा, सब बनेगा। मैंने अपने भोपाल मित्र से बात किया तो उन्होंने बोला 16,000 हमारी फीस है। बोले ठीक है। उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते बाद जानकारी ये देते हैं कि रघु जो इसमें डेट ऑफ बर्थ निकला है, लिखा हुआ है ना, वो सही है, औरत तुमसे झूठ बोल रही है। तो मैंने उन्हें फोन भी किया कि मैं बोला कि आप मेरे से गलत काम करवा रहे हो, मैं नहीं करूंगा। उस दौरान मैंने उन्हें उनके ऑनलाइन पे पैसे भी वापस किए। उन्होंने ये बात यहाँ नहीं बताई। और उन्होंने जितने दोनों व्यक्ति ने आए थे, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात नहीं बताई, यहाँ पे उन्होंने केस की बात नहीं बताई। पूरी तरीके से उन्होंने मुझे भी एक्सटॉर्शन किया, शासन प्रशासन को भी गुमराह किया, झूठी शिकायत दर्ज कराई। तो आज इसी के समक्ष मैंने पूरा यहाँ पे एक आवेदन बना के एक ज्ञापन एसपी साहब को दिया हुआ है। उनकी प्रतिलिपि मैंने आईजी, डीजीपी, डीआईजी सबको प्रेरित किया हुआ है। और मैंने ये मांग की है कि मैं खुद चाहता हूं कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर मेरे खिलाफ एक भी साक्ष्य मिलता है तो मैं खुद सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। राघवेंद्र तिवारी जी आए हुए हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि जो निशांत लोधी और रूपा अरोड़ा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि निशांत लोधी ने आरोप लगाया था कि 1 लाख रुपए को समथिंग लेके सीओडी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनने बात की थी और फिर इनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं लगाई। तो इनका कहना यह है कि वो एक जो सीओडी डिपार्टमेंट था उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। तो इनने एक वकील के माध्यम से एक हाई कोर्ट का निर्णय भी इनने लगाया है, उसकी फीस इनने ली थी। और रूपा चूंकि वो निशांत की ही उनकी किराएदार है और रूपा अपने इनका कहना है कि अपने बच्चे का जन्म तिथि बदलवाना चाहती थी और ये मदद भी कर रहे थे। लेकिन बाद में वकील ने बताया कि जन्म तिथि
सही है, बदली नहीं जा सकती, जिससे वो क्षुब्ध हो गई और इनका कहना है कि इसी बात को लेकर उनने आकर यहाँ पर मिथ्या शिकायत की थी। उनकी भी शिकायत जांच में ली गई है और आज इनकी भी शिकायत जांच में ली जा रही है, जो सीधे टीआई बेलबाग को भेजी जा रही है और दोनों शिकायत की जांच की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें मिथ्या बातें कहा होगा या कोई झूठी तथ्य पेश किया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।